एवरीवन, आज हम लोग सेमेस्टर 1 का कंप्लीट सिलेबस हम लोग डिस्कशन करने वाला है। साथ में बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट होता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और कौन सा बुक आपको खरीदना चाहिए। सब कुछ आपको हम डिटेल में बताएंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, चाहे आपका जो भी ऑनर्स है, अगर आप मैथ्स लिए हैं, एमआईसी में मैथ्स लिए हैं या एमडीसी में मैथ लिए हैं या मैथ ऑनर्स है, तो आपको एमजेसी में मैथ पढ़ना होगा। देखिए, एक चीज़ आपको हम क्लियर कर देते हैं कि अगर आपको एमजेसी का मतलब है यानी आपका मैथ्स ऑनर्स है। अगर आप मैथ्स ऑनर्स है तो भी सिलेबस ये आपके लिए है, डिस्कशन करेंगे। आपको डिटेल में देखना है, अच्छे से देखना है और क्लियर करना है। अगर एमआईसी में मैथ है, एमआईसी में मैथ उसी का हो सकता है जैसे कोई साइंस में मैथ ऑनर्स ना कर फिजिक्स ऑनर्स है, बायोलॉजी ऑनर्स है या बॉटनी ऑनर्स है, कुछ भी आपका है साइंस से रिलेटेड, तो आपको एमआईसी में मैथ पढ़ना ही होगा, ये कंपलसरी है। या आपको एमडीसी में मैथ पढ़ना होगा। अब एमडीसी में मैथ किसको पढ़ना हो सकता है? देखिए, या आप चाहे आपका कुछ भी ऑनर्स साइंस के अलावा कुछ भी आप ऑनर्स पेपर आपका होगा। अगर आपको इंटरेस्टेड हैं आप मैथ्स पढ़ने के लिए तो एक पेपर आप मैथ्स ले सकते हैं, वो एमडीसी में कहलाएगा। तो एमडीसी का भी सिलेबस यहाँ पे हम लोग डिस्कशंस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी वाले के लिए होगा। तो ये बिहार के जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबके लिए होगा, और साथ ही में इंडिया के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए भी है। आगे हम लोग बीच बीच में डिस्कशंस करेंगे कि बिहार वाले को कितने सिलेबस पढ़ना है और अदर स्टेट वाले को कितना सिलेबस पढ़ना है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ में ही हम लोग बात करेंगे कौन सा बुक आपको परचेज करना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए अब हम लोग सिलेबस 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशंस करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि ये जो आपका ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं ना, आपका 4 इयर्स का ग्रेजुएशन होगा। 1 ईयर में आपको 2 बार एग्जाम देना होगा फाइनल, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, यानी एक ईयर को 2 भाग में डिवाइड करके 2 बार आपको फाइनल एग्जाम लिया जाएगा, जो कि आपको सेमेस्टर 1 का नाम दिया जाएगा, सेमेस्टर 2 नाम दिया जाएगा। उसी प्रकार से सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेमेस्टर 3 होगा, सेमेस्टर 4 होगा, तब आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा। थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपका सेमेस्टर 5 होगा, सेमेस्टर 6 होगा, तो थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से सेमेस्टर 4th ईयर में जाएंगे तो आपको सेमेस्टर वहाँ पे 6 सेमेस्टर 7 हो जाएगा, सेमेस्टर 8 हो जाएगा, तब जाके इस प्रकार से पूरे ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करेंगे। यानी टोटल आपको 8 सेमेस्टर आपको पढ़ना है पूरे 4 ईयर्स में। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हर 6 महीना पे आपको एग्जाम देना होगा फाइनल सेमेस्टर का, और उसी में 3 महीने पे आपका मिड सेम का एग्जाम होने होगा, वो आपको अटेंड करके देना होगा। बाकी का जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो 70 नंबर का सेंटर पे एग्जाम होगा। 30 नंबर आपको कॉलेज से मिलेगा, जिसमें आपका प्रैक्टिकल नंबर ऐड होगा, अटेंडेंस का ऐड होगा, प्रोजेक्ट का ऐड होगा, सब मिलाकर आपको 30 नंबर कॉलेज से दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं मैथ्स का सिलेबस हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। बाकी का अदर सब्जेक्ट होगा उसके लिए भी आपको हम बताएंगे कहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, देखिए, सबसे पहले हम लोग मैथ्स की बात करते हैं ना, तो आपको यूनिट 1 में, देखिए यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। यूनिट 1 में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। इसमें कॉम्प्लेक्स का भी कुछ पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स का भी हम लोग टॉपिक लिख के रखें, तो उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। ओके, देखिए, ये जो आपका फर्स्ट यूनिट 1 में आपको जो पढ़ना है ना, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है। और डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको पढ़ना है, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। और ये लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज पढ़ना है। उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन और ग्रेगरी सीरीज आपको पढ़ना है। समेशन ऑफ सीरीज पढ़ना है और रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर पढ़ना है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों मिक्स है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको इसमें मिक्सिंग है, राइट, मिक्सिंग है। उसी प्रकार से यूनिट 2 में आपको सेट थ्योरी पढ़ना है। याद रखिएगा, सेट थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ना, डायरेक्ट आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट से पढ़ना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन ऑफ 2 सेट आपको पढ़ना है। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद पार्टीशन, पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन फंक्शन पढ़ना है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है और इन्वर्टेबल फंक्शन पढ़ना है।
कार्डिनलिटी ऑफ सेट पढ़ना है, यानी कार्डिनल नंबर पढ़ना है, और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट पढ़ना है। तो इतना आपका सेट थ्योरी का इतना सिलेबस है, ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स का इतना सिलेबस है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नंबर थ्योरी आपको पढ़ना है, ये नंबर थ्योरी आपको पढ़ना है। नंबर थ्योरी में आपको क्या है, वेल ऑर्डरिंग पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आपको पढ़ना है, पॉजिटिव इंटीजर पढ़ना है, डिवीजन एल्गोरिथम आपको पढ़ना है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे यूक्लिडियन एल्गोरिथम पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, मॉडुलर अर्थमेटिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्ग्रेंस आपको पढ़ना है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ इंडक्शन आपको पढ़ना है। तो इतना आपका ना, इसमें इतना आपका क्या है, यूनिट 3 का टॉपिक है, जिसमें आपका नंबर थ्योरी आपको पढ़ना है। आगे हम लोग मैट्रिसेस की बात करते हैं। तो मैट्रिसेस में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, ऑपरेशन जो भी ऑपरेटर वगैरह होता है वो पढ़ना है, कितने टाइप का मैट्रिसेस होता है वो पढ़ना है। उसके बाद आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बाकी के आगे चर्चा करेंगे। इसमें और भी है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल जितना हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं ना, उतना के हम लोग बात करते हैं कि इसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो आपका अभी मालूम है कि पिछले ईयर से 4 ईयर का ग्रेजुएशन हुआ है, तो एक आप लकी हैं कि आपका ऑलरेडी आपका सीनियर का सेमेस्टर 1 का एग्जाम हो चुका है, एग्जामिनेशन पैटर्न मालूम हो चुका है। नहीं तो अदरवाइज पिछले साल जब कला बैच हम लोग स्टार्ट किए थे, उसमें किसी को कुछ मालूम नहीं है। जो सही जगह पे क्लासेस ज्वाइन किया उसका तब अच्छा एग्जाम गया, बाकी जो गलत जगह पे पकड़ लिया, जिसको जो फैकल्टी को उस आइडिया ही नहीं था कि कौन सा सिलेबस है, कैसा टॉपिक है, कहाँ से आएगा, वो वैसे स्टूडेंट को थोड़ा सा समस्या इशू हो गया था। तो आप सही जगह पे हैं, बिल्कुल सही जगह पे हैं, सब कुछ आपको ऑथेंटिक प्रोवाइड किया जाएगा। आप चाहें तो पिछले अपना सीनियर से भी फीडबैक ले लीजिएगा, जो आपका कॉन्टैक्ट में होगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखिए आपको यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं, ये डी मॉर्गन थ्योरम पिछले ईयर पूछा गया था, क्वेश्चन आया था। उसके बाद ग्रेगरी सीरीज का भी क्वेश्चन आया था, इसका ये भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद आपका समेशन से भी क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और रिजोल्यूशन फैक्टर से भी आता है, लेकिन इसमें काफ़ी लंबा है। ये 3 टॉपिक अगर एग्जाम का टाइम, अगर जब मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम का टाइम आपके पास कम मिलता है या लेट से आप तैयारी चालू कीजिए, तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम करेंगे, इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे, ग्रेगरी सीरीज इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे, समेशन सीरीज कर लेंगे। ये 3 टॉपिक कर लेंगे, आपका एग्जाम में आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में सेट थ्योरी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता है। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको डायरेक्ट आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट से क्वेश्चन आता है। और आपका कार्डिनल नंबर, जिसको कार्डिनलिटी आपको पढ़ना है, इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। तो ये 3 टॉपिक अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं, 3 टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हैं ना, तो आपका काम यहाँ पे। अब देखिए ये सारी चीज़, चार यूनिट है, ये सारी चीज़ आप कब बता रहे हैं, अभी तो आप स्टार्ट करो, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, नॉलेज रखिए। जब आप मान लीजिए इनकेस कोई तैयारी नहीं, लेट से तैयारी किया, या आप एग्जाम के टाइम में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर पढ़ तो लिए सब लेकिन हम भूल गए, तो हम क्या करें, कि अब पूरा सिलेबस, मेरे पास टाइम नहीं कि पूरे सिलेबस पढ़ पाएँ, तो उस केस में आप अभी से अपने पेज में नोट करके रख सकते हैं, और ये सब मार्क करके रख सकते हैं कि एग्जाम के टाइम में ये चीज़ मुझे याद होना चाहिए, कवर होना चाहिए, ताकि हम एग्जाम में जाके इजीली हम एग्जाम देके आ पाएँ। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नंबर थ्योरी में। तो देखो नंबर थ्योरी में डिवीजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन देखा गया था। डिवीजन एल्गोरिथम था, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन था। और यहाँ पे मॉडुलर, यहाँ पे आपका मॉडुलर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट से क्वेश्चन था, कांग्रेस से था। इतना ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन था। बाकी हो सकता है इस बार एग्जाम में और भी अदर टॉपिक्स, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एनी हाउ बनता ही बनता है। इसी प्रकार से हम पिछले बार भी गाइड करके बता रहे थे कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन 100% आया था। तो इस बार भी हम बोल रहे हैं कि आएगा क्वेश्चन, क्योंकि मेरा 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा कई साल का एक्सपीरियंस है, कई साल से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। अब ये किस प्रकार से हम बताते हैं, तो आप देखिए ये सभी सिलेबस कहीं ना कहीं ईयरली जब एग्जाम हो रहा था, वो लोग को भी पढ़ना था,
तो ये जो टॉपिक बता रहे हैं ना, ये सब टॉपिक से पहले भी क्वेश्चन एराइज होता था, यहाँ से क्वेश्चन आता था और अभी भी आ रहा है। तो ये सब टॉपिक को आपको ध्यान में रख कर चलना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस का। तो मैट्रिसेस में तभी जब पूरा सिलेबस लिखे नहीं है, फिर भी अगर इसमें से देखना चाहेंगे ना तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से आया था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स केवल इसमें से आया था, बाकी का आगे हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो। देखिए, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपका MJC मतलब मैथ ऑनर्स है, आपको हेल्पफुल रहेगा मेरा चैनल। यहाँ से कंप्लीट तैयारी करेंगे। MIC में मैथ है तो भी आप पढ़ सकते हैं, MDC में मैथ है तो भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे का सिलेबस डिस्कशन करते हैं। चलिए हम लोग सिलेबस आगे डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग मैट्रिसेस का डिस्कशन कर रहे थे, तो मैट्रिसेस में आपको और पढ़ना है हर्मिशन और एस्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस आपको पढ़ना है। देखिए, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ से पूछा जाता है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिसेस मेथड, यहाँ से क्वेश्चन एनी हाउ आता ही आता है। यहाँ से ये टॉपिक ऐसा है ना, इसे आप 5 स्टार लगा लो, इसे आप 5 स्टार लगा लो कि यहाँ से टॉपिक आपका पूछा जाता है। उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स, या इसको भी 5 स्टार लगा लो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये सब की पॉइंट है अच्छे मार्क्स लाने का या कम टाइम में तैयारी करने का। उसके बाद इक्लोन फॉर्म है आपका, और उसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो इतना मैट्रिसेस का हमारा सिलेबस है। और यहाँ इंपॉर्टेंट भी बता दिए क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको सॉल्यूशन करना है बाय मैट्रिक्स मेथड, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये आप डायरेक्ट आपको एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, ऑर्थोगोनल निकालने के लिए भी आपसे पूछ लेता है। तो ये सारी चीज टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, साथ में पढ़ते चलेंगे तो ये सब टॉपिक पे विशेष करके ज़्यादा फोकस रखेंगे आप। ओके, पढ़ना तो सभी है क्योंकि आपके पास टाइम है, नॉलेज भी आपको होना चाहिए, मैथ ऑनर्स करने जा रहे हैं तो। उसके बाद हम लोग को आगे पढ़ना है थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। तो हम लोगों को यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पढ़ना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ये भी आता है थ्योरम है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशंस पढ़ना है। उसके बाद सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन पढ़ना है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, जिसे कार्डेंस मेथड से पढ़ना है, और ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसे आप 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन जो यूलर्स मेथड से है। इसे चाहे तो आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एक ये टॉपिक करके कॉन्फिडेंस में रखिएगा, एक ये क्यूबिक इक्वेशन आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपको माइंड में रहना चाहिए, ये आपको माइंड में रहना चाहिए, और ये 3 टॉपिक अच्छे से कवर करते हैं तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन की जवाब आप दे सकते हैं। इतना आपका सिलेबस आपका, देखो ये सिलेबस तो आपका इतना एक सेमेस्टर का है। अब देखो, ये तो बिहार वाले, बिहार में आप जो भी यूनिवर्सिटी से हैं, जस्ट लाइक आप पाटलिपुत्रा से हैं, बिहार यूनिवर्सिटी से हैं, पटना यूनिवर्सिटी से, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से, मुंगेर यूनिवर्सिटी से, भीमराव अंबेडकर हुई, उसी को ब्रावो यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, बिहार यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। और आपका छपरा जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से हैं, BN मंडल से हैं, तिलका मांझी से हैं, और आपका वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से हैं। जो भी यूनिवर्सिटी आपका है सबका सिलेबस सेम है, यही सिलेबस आपको पढ़ना है। अगर आप अदर बिहार से, अदर स्टेट से हैं, जस्ट लाइक आप बंगाल से हैं या मुंबई महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से हैं, झारखंड से हैं, कहीं से भी हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, ये सिलेबस आपका मैच कर रहा है तो ये भी लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको नहीं हो सिलेबस ये मैच करेगा कुछ, तो ऐसा भी हो सकता है। देखो, पूरे 1 ईयर का सिलेबस को 2 भाग में डिवाइड करके आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है ना वो आपको पढ़ना होगा, तो आगे पीछे होगा। तो सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस हम लोग डिस्कशंस किए थे ना, उसका लिंक आपको आई कार्ड में दे देंगे, तो वहां से जाकर देख लीजिएगा, तो उसमें आपका सिलेबस कवर रहेगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये वाली सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिले, वो वाली सिलेबस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उल्टा हो सकता है या मिक्सिंग भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, आपको कैलकुलस हो सकता है, इंटीग्रल कैलकुलस हो सकता है, 3D ज्योमेट्री हो सकता है। इस प्रकार से मिक्सिंग आपका सिलेबस भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पूरे 1 ईयर्स के सिलेबस को हर यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी आज़ाद है कि किस प्रकार से पढ़ाना चाहता है, लेकिन यही आपको पढ़ना है। अगर सेट थ्योरी पढ़ना है तो यही सभी टॉपिक पढ़ना है, अगर थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है तो यही सभी टॉपिक पढ़ना है। आपका टॉपिक चेंजेस नहीं होगा। तो हमारा जो बैच आएगा ना, बिल्कुल न्यू बैच आएगा और ऑल ओवर इंडिया के लिए आएगा। तो क्या होगा, तो जो बिहार से बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उसका बैच अलग रहेगा, और अदर स्टेट से हैं, इंडिया कहीं भी किसी भी स्टेट से हैं, तो आपका बैच अलग होगा। तो आपका पूरे 1 ईयर का पैकेज दिया जाएगा, जिसमें आप अपना सिलेबस मैच करके आप पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में। तो आपको दोनों एक ही बार होगा। और बिहार में जो भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपका सेमेस्टर 1 का अलग बैच आएगा, सेमेस्टर 2 का अलग बैच आएगा। तो सेपरेटली आपको अलग अलग बैच आएगा। तो इतना हम बात करते हैं कि सेमेस्टर 1 में देखिए टोटल कितने बुक पढ़ना है। टोटल 5 बुक पढ़ना है। अगर किसी को देखो ये सब सभी सिलेबस जो बताए ना, ये किसका है, एमजेसी वाले का, यानी मैथ ऑनर्स है जिसका। अगर आपको एमआईसी में मैथ पढ़ना है या एमडीसी में मैथ पढ़ना है, तो केवल आपको नंबर थ्योरी छोड़कर बाकी सभी सिलेबस आपको पढ़ना है। क्या करना है, नंबर थ्योरी छोड़ देना है, बाकी सब सिलेबस सेम है, सब टॉपिक सेम है, सब सब्जेक्ट सेम है। केवल एक यूनिट आपको कम पढ़ना है, आपको 4 ही यूनिट पढ़ना है, यानी आपको 4 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। और ऑनर्स वाले को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी 5 यूनिट पढ़ना है। देखो एक यूनिट में एक सब्जेक्ट है। एक सेट थ्योरी एक अलग सब्जेक्ट होता है सेपरेट, मैट्रिसेज एक अलग सब्जेक्ट होता है ग्रेजुएशन में सेपरेट। तो यूनिट इसका मतलब सब्जेक्ट आपके सिलेबस में यूनिट वाइज बना के दिया है। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि आपको बुक कौन सा लेना है। देखो हम पिछले ईयर जो वीडियो बनाए थे, जिसमें बुक तो बेसी मार्केट में आया नहीं था, तो हम रेंडम आपको 5 यूनिट के लिए अलग अलग बुक आपको हम रेफरेंस में दिए थे, बताए थे कि ये बुक आप खरीद लो। लेकिन अभी आपका पूरे सिलेबस का कंबाइंड एक ही बुक आ गया है मार्केट में। तो अगर आप चाहें तो लालजी प्रसाद के बुक ले लीजिएगा। 5 यूनिट कवर है, 5 यूनिट कवर है। सेकेंड सेमेस्टर का अलग आता है, फर्स्ट सेमेस्टर का अलग आता है। अगर आपका ये सिलेबस नहीं है, देखिए यहाँ पे जितने भी सिलेबस डिस्कशंस किए ना, तो लालजी प्रसाद का बुक लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर वाला, तो सभी सिलेबस कवर रहेगा। लेकिन अगर आप अदर बिहार से अलग यूनिवर्सिटी बिहार से नहीं है, अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट में अदर यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपको हो सकता है कि सेकेंड सेमेस्टर वाला सिलेबस आपको पढ़ना हो, तो सेकेंड सेमेस्टर वाला बुक आपको परचेज करना चाहिए। लालजी प्रसाद का आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। लगभग आपको जो बुक का प्राइस पड़ जाएगा ना, लगभग 600 रुपये की आसपास पड़ जाएगा, जिसमें 5 यूनिट कवर है। ओनली आपको 1 बुक ही खरीदना है। एक बुक में सभी यूनिट कवर है। ऐसे अदर राइटर का लेने जाएंगे तो 5 बुक अलग अलग आपको खरीदना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन है कि आप लालजी प्रसाद का ले लीजिएगा। 1 बुक में आपका काम हो जाएगा। सभी सिलेबस कवर्ड है और सभी यूनिट कवर है, हर क्वेश्चन है, सब कुछ है। मेरा पढ़ाया हुआ है, मेरा देखा हुआ है। सेकेंड सेमेस्टर में मैं उसी लालजी प्रसाद का बुक से ही कंबाइंड वाले से पढ़ा रहा हूँ। तो इतना सारा चीज़ें आपके लिए है। तो यही कुछ बातें था जो आपके लिए शेयर करना था। बहुत जल्द आपके लिए सेमेस्टर 1 के लिए न्यू बैच आ रहा है 10 मई तक। तो बिल्कुल आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। जब तक आप अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि जब भी मुझे लगेगा कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ग्रेजुएशन वाले 2024 वाले सेशन वाले बच्चे के लिए, न्यू सेमेस्टर वाले के लिए, 1 सेमेस्टर वाले के लिए, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बेल आइकन दबा के रखेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। कोई भी अपडेट आएगा आपको जल्दी मालूम पड़ेगा, टाइम पे मालूम पड़ेगा, तो आप टाइम पे एक्शन लेंगे। तो चलिए, यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था। आई होप ये वीडियो लेकर आपके लिए अगर हेल्पफुल है, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करते, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।